हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का बैलेंसिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इस चैप्टर का ये। उसके पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सिखा दिया और ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में डिफरेंस क्रिएट करा दिया। अब यहाँ हम लोग टू मेथड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के हैं जिनका यूज़ करेंगे। सबसे पहला मैं केवल नॉमिनेशन करा दूं आपको। फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा एंड सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा, यानी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। और इनिशियली इन दोनों ही मेथड में जो क्वेश्चन की कैटेगरी है उसमें आपको मीडियम बताएगा, रिएक्शन का माध्यम बताएगा। कई बार जब क्वेश्चन में मीडियम नहीं लिखा होता है तो हम उस मीडियम को एसिडिक मानते हैं, और यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, क्षारीय माध्यम में है, तो अवश्य ही लिखा होगा। तो सबसे पहले हम आपको इन मीडियम्स के बारे में क्लियर करा दें। एक है एसिडिक मीडियम और दूसरा है बेसिक मीडियम। तो हम लोग आज करने चल रहे हैं केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग, और वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। फर्स्ट केस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में। रिएक्शन के बैलेंस करने से पहले उसके स्टेप्स का आना हमें बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स को अगर माइंड मेकअप कर लिया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा कोई रूल लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे तो इजीली बैलेंस्ड इक्वेशन आंसर के रूप में आपको मिल जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन मी ब्रीफली। सारे पॉइंट्स को एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिए, और एज ए प्रैक्टिकली मैं आपको एक एक स्टेप इनके क्लियर कराता चलूंगा एग्जाम्पल में। नाउ फर्स्ट स्टेप नोन एज हाफ रिएक्शन। जो क्वेश्चन दिया होगा उस गिवन इक्वेशन का आपको हाफ पार्ट कट करना है, इसलिए हिंदी में कहते हैं इसको अर्ध समीकरण में परिवर्तन, यानी दिए गए समीकरण को हाफ हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लिया। देन सेकेंड स्टेप, जो रिएक्शन हमें हाफ करके मिलेंगे उन बोथ रिएक्शंस में एटम बैलेंस करेंगे, यानी परमाणुओं की संख्या का संतुलन करेंगे। सो सेकेंड स्टेप हुआ आपका परमाणुओं की संख्या का संतुलन। और बोथ साइड का मतलब रिएक्टेंट and product, because what is chemical reaction? When two or more than reactant react with one another and make different products, then the phenomena is known as chemical reaction. तो हमें दोनों पक्षों में एटम्स का संतुलन करना है। जब हम परमाणुओं का संतुलन करेंगे तो जहां ऑक्सीजन की कमी मिलेगी वहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, यानी जल का अणु जोड़ देंगे, और उसके ठीक अपोजिट साइड H+ आयन लिख करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस में लाएंगे और एटम नंबर्स को बैलेंस करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप क्लियर करेंगे, चार्ज बैलेंस, आवेशों की संख्या का संतुलन। बोथ हाफ रिएक्शंस में जो आयन्स लिखे मिलेंगे
वहाँ से हमें चार्ज बैलेंस करना होगा। आपको बताऊं कि जितने चार्ज लगे होंगे वो काउंट किए जाएंगे। फ्रंट में लिखी गई डिजिट चार्ज से मल्टीप्लाई होगी, यानी सामने लिखी गई संख्या का आवेशों की संख्या से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, बट लोअर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन चार्ज में नहीं होगा। देन बोथ साइड डिफरेंट नंबर्स का यूज करके चार्ज नंबर को बैलेंस में लाएंगे, या हम कह लें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संतुलन कर लेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट, जब चार्ज बैलेंस हो जाएंगे तो उन दोनों ही हाफ रिएक्शंस का टोटल कर लेंगे। चूंकि आवेशों की संख्या संतुलित हो चुकी होगी, इसलिए जितना रिएक्टेंट साइड का पार्ट होगा उसको वन साइड टोटल करके लिख देंगे, और जो प्रोडक्ट साइड का पार्ट होगा वो बोथ रिएक्शंस का टोटल कर लेंगे और प्रोडक्ट की तरफ लिख देंगे। इस प्रकार हमें बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यही अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन सारे स्टेप्स को क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अ क्वेश्चन से टू यू, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में संतुलित कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, ध्यान रखिएगा जो जो मैंने स्टेप्स बोले हैं वही सारा काम करने चल रहे हैं। पॉइंट वाइज एक एक करके स्टेप्स को क्लियर कराता हूं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हाफ पार्ट में कट करेंगे। MnO4 सिंगल माइनस गिव्स आउट Mn2+। देन सेकेंड रिएक्शन Fe2+ गिव्स आउट Fe3+। ये हुआ फर्स्ट स्टेप, यानी HR हमने हाफ रिएक्शन कर लिया। देन सेकेंड पार्ट में आए एटम बैलेंस। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन चेक करेंगे। यहाँ 4 है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने कहा था आपसे कि जहाँ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ H2O ऐड करेंगे और उसके अपोजिट साइड H आयन ऐड करेंगे। उससे पहले अन्य एटम्स का संतुलन कर लेते हैं। देन Mn सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो इधर ऐड कर लेंगे 4H2O। ऑक्सीजन बैलेंस में आया, हाइड्रोजन मिले 8, तो अपोजिट साइड ऐड करेंगे 8H+ आयन। एटम बैलेंस हुआ। यहाँ Fe सिंगल है और यहाँ भी Fe सिंगल है। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ थर्ड स्टेप, चार्ज बैलेंस करेंगे, आवेशों की संख्या का संतुलन करेंगे। तो इसके लिए हमने देखा यहाँ 8+ के चार्ज, 1 माइनस किया तो 7 हुए और इधर किया 2+ के, तो 7+ में से 2+ कैंसिल आउट हुए, तो चार्ज कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में लिखे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। देन इधर सेकेंड रिएक्शंस में 3+ चार्जेस में से इलेक्ट्रॉन्स में से 2+ कैंसिल आउट हुए, तो कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन बोथ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बैलेंस में लाने के लिए लोअर रिएक्शन में 5 का मल्टीप्लाई और अपर रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट स्टेप में हैं। बोथ रिएक्शंस को चार्जेस के अकॉर्डिंग बैलेंस में लाते हैं। 5 का मल्टीप्लाई होगा लोअर रिएक्शन में और 1 का मल्टीप्लाई होगा अपर रिएक्शन में। 1 रिएक्शन एज इट इज हो जाएगी,
लोअर रिएक्शन में हो जाएगा 5Fe2 प्लस एंड 5Fe3 प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, दोनों चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब हम रिएक्टेंट को वन साइड टोटल कर देंगे और प्रोडक्ट को वन साइड टोटल कर देंगे। देन इक्वेशन मिलेगी MnO4 सिंगल माइनस प्लस 5Fe2 प्लस 8H प्लस गिव्स आउट Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2। इस प्रकार ये जो इक्वेशन हमें टोटल होकर के मिली, यही इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा बैलेंस्ड इक्वेशन के रूप में होगी और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, रिएक्शन दी है MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स आउट Mn2 प्लस CO2 इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले हाफ रिएक्शन कन्वर्ट करेंगे। MnO2 गिव्स आउट Mn डबल प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स आउट ट्वाइस CO2। देन एटम बैलेंस करेंगे। Mn सिंगल है, कार्बन 2 है इसलिए यहाँ 2 कर देंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर कमी थी तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया 2, अपोजिट साइड 4H प्लस। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इधर 2 ऐड करने से 4 बैलेंस में हो जाएंगे। देन एटम बैलेंस करेंगे और फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। इसका 4 प्लस के, इधर 2 प्लस के, कैंसिल आउट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले। इधर 2 माइनस के, अपोजिट साइड लिखे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन बोथ रिएक्शंस का टोटल कर देंगे तो आंसर मिलेगा MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स आउट Mn2 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस 2H2O।